योगी जी को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? देखिए, भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आने वाले टाइम के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है योगी जी। तो इस्तीफा की बात तो कहीं से होना ही नहीं चाहिए। एगो था चारा चोर, दूसरा है टोटी चोर, तीसरा था शराब माफिया। ये तीनों का खात्मा हो गया है। तो इंतजार करिए, हुम्बा हुम्बा तुम्बा तुम्बा रुम्बा रुम्बा भी जाएगी। पत्थरबाजों के मौसेरे भाई लगते हैं आप। पत्थरबाजों को तो 20-20 लाख रुपए दे दिए, दीजिए कुंभ में मरने वालों को 1-1 लाख रुपए भी दीजिए ना कम से कम, तब तो पता चलेगा ना आप सेकुलरिटी की बात करते हैं। इन्हें जनता ने वोट नहीं दी, उनके कहने से इस्तीफा दे दें। और सबसे योग्य भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सब में सर्वश्रेष्ठ सबसे योग्य कोई है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। वही उत्तर प्रदेश है जहाँ गली गली में गुंडागर्दी होती थी। जिम्मेदारी की बात क्या होती है? आपने तो संभल के पत्थरबाजों को 20-20 लाख रुपए दे दिया, अभी 30 ही मरे हैं। डाटा तो गवर्नमेंट का 30 ही आया हुआ है, तो आप 30 लोगों को ही 20-20 लाख रुपए दीजिए ना पहले। तो देखिए, अभी महाकुंभ को लेकर के जितने लोग प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, ये सारे आने वाले चुनाव में लात खाएंगे। अखिलेश यादव जो 27 वाला चुनाव का मॉडल तैयार कर रहा है ना, हिंदू विरोधी मॉडल, केजरीवाल भी तैयार किया था। फिर हिंदू विरोधी मॉडल कहाँ तैयार कर रहे हैं? खुद ही हिंदू हैं, यादव हैं, कृष्ण के वंशज है। एक मिनट, यादव तो कंस के वंशज भी थे, यादव तो कंस के वंशज भी थे, फिर तो कृष्ण के वंशज क्यों बोल देते हैं हर बार के कृष्ण के वंशज के? देखिए, इस्तीफा मांगने वाली बातें जब आ रही है तो इस्तीफा तो ममता बनर्जी से तो लिया नहीं गया, डॉक्टर के रेप हो गए और ममता जी खुद उस प्रोटेस्ट में शामिल थी। फिर वही बात प्रोटेस्ट में शामिल थी। आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं तो अभी अवधेश प्रसाद के करीबी और डिम्पल यादव के करीबी रेप के आरोप में थे, इस्तीफा मांगे थे आप। पत्रकारों की अलग ही समस्या है देश में कि मतलब अवधेश पर जो बोले मौलाना अखिलेश वही आकर के पूछिए आप जनता से। अगर आपको इस्तीफा मांगना चाहिए था तो जम्मू कश्मीर में जैसे ही सरकार का तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोग मरे हैं महाकुंभ के अंदर, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस्तीफा कौन मांगेगा? अगर इस्तीफा मांग रही है विपक्ष तो क्या गलत कर रही है? चलिए, एक ठीक है, महाकुंभ में मरे हैं तो अखिलेश यादव को कहिए सबको 20-20 लाख रुपए देने के लिए। जिम्मेदारी की बात क्या होती है? आपने तो संभल के पत्थरबाजों को 20-20 लाख रुपए दे दिया, अभी 30 ही मरे हैं। डाटा तो गवर्नमेंट का 30 ही आया हुआ है, तो आप 30 लोगों को ही 20-20 लाख रुपए दीजिए ना पहले। तो देखिए, अभी महाकुंभ को लेकर के जितने लोग प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, ये सारे आने वाले चुनाव में लात खाएंगे। अखिलेश यादव जो 27 वाला चुनाव का मॉडल तैयार कर रहा है ना, हिंदू विरोधी मॉडल, केजरीवाल भी तैयार किया था। फिर हिंदू विरोधी मॉडल कहाँ तैयार कर रहे हैं? खुद ही हिंदू हैं, यादव हैं, कृष्ण के वंशज है। एक मिनट, यादव तो कंस के वंशज भी थे, यादव तो कंस के वंशज भी थे, फिर तो कृष्ण के वंशज क्यों बोल देते हैं हर बार के कृष्ण के वंशज के? थोड़ी कहता हूँ, वो खुद कहते हैं। अच्छा, कंस के वंशज भी अपने आप को फिर बोलते हैं, फिर हम के वो हैं कृष्ण के वंशज हैं। और रही बात अगर ग्रंथ के ऊपर जाते हो तो ग्रंथ के हिसाब से तो यादव वंश का पूरा खात्मा हो गया था महाभारत में ही, पूरा यादव कुल नाश हो गया था। फिर जो कौन से यादव है पूछो ना इनसे। जब महाभारत के हिसाब से तो यादव बोल रहे हो ना कृष्ण के वंशज, तो महाभारत के हिसाब से तो इनके कृष्ण के पुत्र शाम के बाद पूरा यादव कुल खत्म हो गया था। कहेंगे भाई साहब? मैं तो कह रहा हूँ, कहने की बात जब थी तो कहने का तो केजरीवाल कहता था कि हम गुजरात जाकर के मोदी जी को हराएंगे, दिल्ली के मालिक हम हैं। अभी देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री के रेस में अब शामिल है। तो कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो जिस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है ना अमेरिका से लोगों को, भारत से भी जल्दी अखिलेश यादव जैसे लोगों को भी डिपोर्ट किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? योगी जी को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? देखिए, भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आने वाले टाइम के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है योगी जी। तो इस्तीफा की बात तो कहीं से होना ही नहीं चाहिए। यूपी संभाल नहीं रही है और आप लोग कह रहे हैं इस्तीफा की मांग होनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो जब चाराचोर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ था तब तो आपको चुन नहीं मचा था इस्तीफा मांगने का। जब ममता बनर्जी, अरे नौटंकी और विरोध में फर्क होता है पत्रकार महोदय, आपको पता नहीं चलता लगता है। जिस कॉलेज के महिलाओं का रेप हुआ था, डॉक्टर का रेप हुआ था, उस कॉलेज के लोग ममता बनर्जी से मिले थे कि नहीं मिले थे? बताइए, आप नहीं मिले थे, बोलिए नहीं मिले थे। आपके पास सबूत है? प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल कौन थे प्रिंसिपल? सबूत की बात करते हैं, सबूत तो सबके पास। चाराचोर भी कहता है कि हम अभी क्या बोला है, कुंभ पे लालू यादव भी बोला है, ममता फालतू है बोलती है महाकुंभ फालतू है। तो चारा चोरी करना ईमानदारी का काम है, आप भी करिए चारा चोरी। का है पत्रकारिता कर रहे हैं आप भी? नेता नहीं है ना? क्या कर रहे हैं? नेता नहीं है तो नेता रहिएगा तो चारा चोरी करिएगा? तो सबका देखिए। आपको क्या लगता है मतलब नेता होने का मतलब चारा चोरी करना है? देखिए, एगो था चारा चोर, दूसरा है टोटी चोर, तीसरा था शराब माफिया। ये तीनों का खात्मा हो गया है। तो इंतजार करिए, हुम्बा हुम्बा तुम्बा तुम्बा रुम्बा रुम्बा भी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और अखिलेश योगी जी की इस्तीफे का बात जो है ना, ये जितने ना ये टोटी वाले लोग कर रहे हैं ना, इन सब का टोटी वाले किसको बोल रहे हैं?
टोटी वाले मौलाना अखिलेश और कौन चीज? अरे अखिलेश यादव हैं, यादव हैं। मौलाना अखिलेश अब फिर कह रहे हैं मौलाना आप कुछ भी बना देंगे, यादव हैं, हिंदू हैं। हाँ तो हम तो गोडसे जिंदाबाद भी बोलते हैं, आपको कोई दिक्कत? गोडसे पे चले गए, यहाँ पे अखिलेश यादव की बात हो रही है, आप गोडसे पे चले गए। तो आपको हम तो देखिए अखिलेश यादव की बात करते हैं, जो अखिलेश यादव की बात करते हैं ना उनको शायद 92 वाला ये कार सेवकों का नरसंहार याद नहीं है। उनके पिताजी कहते थे मैं माइनॉरिटी के संसद भवन में बैठ करके कि हम हैं मुसलमान के नेता, तो हम उनके मुसलमान के औलाद बोल दिए तो क्या दिक्कत है? अच्छा आप अपना नाम बताइएगा थोड़ा हमें। मेरा नाम शिवम मिश्रा है। आज मिश्रा पंडित जी हैं। हाँ ममता बनर्जी भी तो पंडित हैं, फिर भी कह रही है महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। देखिए ममता बनर्जी को बोलिए कि उसको पहले शुद्ध हिंदी सीखे, क्योंकि इस बार ही बिहारी देखिए जहाँ भी गया है वहाँ काम बिगाड़ा है। केजरीवाल का दिल्ली में काम बिगाड़ा है और इस बार दिल्ली बंगाल के मैदान में हम लोग रहेंगे और इस बार उसका भी सुपड़ा साफ होगा। तो जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? प्रशासन को लेनी चाहिए। प्रशासन को लेनी चाहिए। भाई साहब तो योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी जी का इस्तीफा मांगना जायज? इस्तीफा की नहीं है, परमिशन है, जायज है, बिल्कुल जायज है, कह रहे हैं भाई साहब इस्तीफा मांगना जायज है। एक बार वो वीडियो का भी शायद नहीं चाचा देखे होंगे, उन वीडियो को नहीं देखे होंगे कि ये महाकुंभ में मुलायम। हाँ ठीक है, हमारा काम तो आपका काम क्या करना है? योगी जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ये तो इनसे पूछो क्यों मांग। आपने मांगा ना? नहीं मैं तो कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको। क्या उनके काम में क्या क्या कमी है? एक मिनट, जिम्मेदारी की बात करते हैं तो संभल के पत्थरबाज के राहुल गांधी भी गाजीपुर बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहा था कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी क्यों नहीं कुंभ गया? वहाँ पे 30 से ज़्यादा लोग मरे, चलिए आपके डाटा के हिसाब से 500 ही मरा, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ पर जाना? अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? 13 वाले कुंभ में जो पुल टूटने का जिम्मेदारी, तो बोल के चले, जो दंगा फसाद का जिम्मेदारी, मुलायम सिंह की प्रतिमा कुंभ में क्या कर रहा है हमको ये बताइए? कौन है? 33 कोटि देवी देवता में एगो मुलायम सिंह यादव भी आता है क्या? क्या कर रहा है उसका प्रतिमा वहाँ? बोलिए। तो के मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं ढेरी, इमरान खान भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अभी जेल के अंदर है कि नहीं है? तो बात मत किया कीजिए, ये फैक्ट वाली बात करिए। आएंगे अखिलेश यादव, जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी आपके टीम के लोग अगर लाल झंडा लेकर के हुड़दंग मचाने का काम करेंगे तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। पत्थरबाजों के मौसेरे भाई लगते हैं आप, पत्थरबाजों को तो 20-20 लाख रुपए दे दीजिए। कुंभ में मरने वालों को 1-1 लाख रुपए भी दीजिए ना कम से कम, तब तो पता चलेगा ना आप सेकुलरिटी की बात करते हैं। इस तरह तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं हिंदू हिंसक है। नचनिया खानदान में पैदा हुआ इंसान ऐसने होता है, सबको करण जौहर नहीं देखते ये करता है, वही हालत है उसका भी। करण जौहर और राहुल गांधी में कोई सबसे ज्यादा जीरो लाने वाला कौन है? आर्यभट्ट आविष्कार किए लेकिन इम्प्लीमेंट कर रहा है बार बार राहुल गांधी, लगातार दिल्ली में हैट्रिक लगा चुका है, तो जहां भी चुनाव होगा जीरो लाएगा। तो ये सब मनोरंजन का काम है और कोई काम नहीं है सबका, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। बिल्कुल अनुराग ठाकुर वाली भाषा बोल रहे हैं। देखिए अनुराग ठाकुर से राहुल गांधी की तुलना नहीं हो सकती है। एगो मेहनत करके आया हुआ, दूसरा को विरासत में मिला है लंबा चौड़ा काम, तो जो अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी का को तो कोई तुलना है ही नहीं। के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इस्तीफा मांग रही है उस पर तो बात नहीं करेंगे आप? महाकुंभ 100 करोड़ 110 करोड़ सनातनियों की आस्था का पर्व है। 1 मिनट, मृत्यु को मोक्ष। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं भाई साहब, ममता बनर्जी कह रही हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो। तो ममता बनर्जी भी जेल जाएगी तो आप जाइएगा उसके साथ? केजरीवाल के साथ आप जेल गए थे? नहीं गए थे ना, तो ममता बनर्जी के साथ भी नहीं जाइएगा। तो वो अगर मोक्ष कुंभ मोक्ष के लिए होता है, कुंभ स्वर्ग के लिए होता है, कुंभ मृत्यु के लिए नहीं होता है। और जो बोलता है उसको कीड़े पड़ेंगे, देखिएगा इसको कीड़े पड़ेंगे और कोई बात नहीं है। हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कौन कह रहा है? शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, विपक्ष मांग कर रहा है। फिर वही बात, जिन्हें बहुमत पूर्ण रूप से नहीं मिला, हम कह रहे हैं थोड़ा शिवपुरी से निकलिए ना, थोड़ा किसी और जिले में जाइए, हम बताते हैं फिर कितना जीतते हैं। तो जो ये लोग कह रहे हैं ना, इनकी तो नैया डूबने वाली है। महाकुंभ मृत्यु कुंभ है या नहीं है? उनके ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ममता बनर्जी जिनके लिए मृत्यु को में वो न जाए, वो अपने यही थोड़ा एक बाल्टी में पानी ले टब में और नाक को डुबाए मर जाए, ठीक है ना? मर जाए, मरना है ना, मृत्यु कुंभ है ना। कुंभ का अर्थ पता है उनको क्या होता है? उनका जो कुंभ है ना, उनका दिमाग का घड़ा वो बंद हो गया है। क्या हुआ? महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं है। बीजेपी की राजनीति का एजेंडा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महाकुंभ जैसा कुछ नाम ही नहीं है, सब बीजेपी का रचा रचाया ढोंग है और राजनीतिक एजेंडा है। तो राहुल अब अखिलेश
यादव नहीं है, वो अखिलेशुद्दीन मोहम्मद अखिलेशुद्दीन है। सुनो, अब उन्हें यही नहीं पता, अब ये यादव ही कहाँ है। अरे भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? गैया चराते थे। कितनी गैया चराई इन्होंने, कितनी गौशालाएं खोली, कितने इन्होंने जो गाय के लिए वो किया, गोचर भूमि खा गए, चारा खा गए इनके वो चच्चा, वो ललुआ, है ना। कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है। फिर वही बात, उनको एक कहानी सुनाई थी बचपन में, एक छोटी कविता थी, है ना। आलू का चालू बेटा क्या कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ले लात मारी रो रहे थे। वही है ना। स्वयं योग्य नहीं है, खुद का बेटा योग्य नहीं है ना। चारी चोरे कर लिए, कोई यादव वादव नहीं है। योगी आदित्यनाथ साहब को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मतलब इन्हें जिनके मांगने से जनता ने वोट नहीं दी, वो इस्तीफा दे देंगे उनके कहने से। जिन्हें जनता ने वोट नहीं दी, उनके कहने से इस्तीफा दे दें। और सबसे योग्य भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सब में सर्वश्रेष्ठ सबसे योग्य कोई है, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। वही उत्तर प्रदेश है जहाँ गली गली में गुंडागर्दी होती थी, गली गली में मोबाइल छीनने जाते थे, गली गली में दोपहर जी हो ना सुनसान सा, मोबाइल छीन के लिए, बाइक छीन के थप्पड़ मारते 4, है ना। उस बाइक से निकालते थे, रस्सी बांधते थे, वहीं गिर के चले जाते थे, है ना। राजनियां होती थी, निकल के दिखाए। अरे सुनो, उनके अब्बा तो ये भी कहते थे ना, लड़के हैं गलती हो जाती है ये कहते थे ना, ठीक है ना। में जो हादसा हुआ है, अगर विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है तो जवाब देने में समस्या कहाँ आ रही है? नहीं, जवाब देने को कौन मना कर रहा है? जवाब दे रहे हैं ना। बेतुक की बात कीजिएगा, बेतुक का उत्तर मिलेगा। चुनौतियों में और चुनौतियों में अंतर होता है। इनको कोई वोट भी नहीं देने वाला, कोई पूछेगा नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के गर्दिया ना बाती। 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख नाती थे रावण के, उसके घर दिया बाती करने वाला, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। एक आखिरी सवाल है, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? योगी जी इस्तीफा क्यों दें? इस्तीफा दे दे अखिलेश यादव अपनी विधायक से, जहां से वो चुनाव लड़े ना, अपना इस्तीफा दे दे। अगर इस्तीफे की इतनी इच्छा है तो दे दे ना। इनके जितने 37 जो सांसद आए हैं, वो सारे के सारे इस्तीफा दे दे। अगर इतना ही शौक है इस्तीफा लेने का, दे दे ना। वो सनातनी नहीं है क्या? जो सनातनी नहीं है वो ना दे, वो दे देना, दे तो सही। अरे गए भी तो पहले अभी यही थे ना अखिलेश यादव, क्या कहते थे? अरे डिम्पल यादव नोट परेड टू गुड। मैं बोले मैं तो बिलीव ही नहीं करता। आज सीना ठोक ठोक के कह रहे हैं हम भी सनातनी हैं। ये देखो और कितना विकास चाहिए, कितना काम चाहिए। योगी जी आज ये सीना चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, और ये वही लोग हैं कुंभ से पहले क्या बता रहे थे, वक्फ की जमीन है। जब योगी जी ने कहा ना, बोले तुम अब उसको छोड़ दो, जमीन किसकी है, तुम अपनी खाल की चिंता करो, ठीक है ना। और वही बात सीधी सी आगे इनको आने वाले हैं नहीं। जितनी सीटें आई है ना 37, ये भी नहीं आएंगी। दोबारा चुनाव करा के देख लो, मिल्की बुल में क्या हुआ, ठीक है ना। PWDA के आधार पे कर रहे थे ना। ये तो खुद का साथ, खुद का विकास करते हैं। और इनकी अब भी, जब भी आप देखो त्रेता में चले जाओ, रावण को जब भी कोई राक्षस मारा जाता, ताड़का मारी गई, है ना, उनका साथी मारा गया, तो किसको दर्द होता था? रावण को दर्द होता था। आज भी कोई गुंडा बदमाश, कोई चाहे अतीक हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे ये विकास दुबे हो, इनको दर्द काहे होता भैया? जब कोई गुंडा बदमाश किसी बहन बेटी के साथ गलत करता है, उनके साथ खड़े काहे होते हैं भैया? इसका मतलब इन्हीं के गुर्गे हैं वो।